हेलो एवरीवन, मैं निकू सोमर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद निकू सोमर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सर्ट्स एंड इंडाइसिस का अगला पार्ट। इस मंथ के एंड तक मैं अलजेब्रा कंप्लीट कर दूंगा और नंबर सिस्टम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो शुरू कर दूंगा। प्लस मेंसुरेशन के थोड़ा बहुत मैं इजी आपको बता दूंगा कि किस तरह के सवाल जो है ईजी रहेंगे, क्योंकि प्री लेवल है बट हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्ट्स एंड इंडाइसिस का अगला पार्ट। तो वी हैव अ क्वेश्चन टुडे, सर्ट्स एंड इंडाइसिस है ना, सर्ट्स एंड इंडाइसिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इट्स रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस सोन टिल इन्फिनिटी, या कोई वैल्यू सोन तक आपको गिवन करके ए बी सी डी की फॉर्म में होगा, मतलब अलग अलग वैल्यूज होंगी समेशन के केस में। तो क्वेश्चंस कैसे होंगे, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल है रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 19 प्लस रूट 29 प्लस रूट 49। ये है आपके सामने पहला सवाल। ठीक है, अब आपको बताना है भैया इसका आंसर कितना होगा। ठीक है ना, सोचिए। अब क्या है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो रूट 49 है, इसको काट कर मैं 7 लिख दूंगा, ऐसे इसको हटाऊंगा, यहाँ पे 7 लिख दूंगा, ये 36 हो जाएगा। ये रूट 6 का स्क्वायर है, कट जाएगा। 19 प्लस दिस इज 25, रूट में होगा ये 5 आ जाएगा। 11 5 16, रूट में होगा ये 4 आ जाएगा। 5 और 4 9, रूट में होगा ये 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो चलेगा। अगर बेसिक बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, बट हमें बेसिक नहीं बनाना। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस वे जो है अप्लाई करना है। सवाल क्या है, सवाल दोबारा लिख देता हूँ। रूट 5 प्लस रूट 11 प्लस रूट 49 19 प्लस रूट 29 प्लस अंडर रूट 49, कुछ ऐसा दे रखा है। आपने क्या करना है, देखिए ध्यान से। 5 और 11 इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये 11 अगर मान लीजिए 30 होता या 35 होता है 40 होता, फिर मुझे थोड़ा अगले वाले के साथ जो है चेक करके देखना पड़ता। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 5 से इमीडिएट अगला जो है परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा 5 से इमीडिएट अगला होगा 9, और 9 का स्क्वायर रूट होगा मेरे बच्चे 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा एज इट इज। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इस तरह से बनाएंगे। दोबारा समझ लीजिए, 5 से इमीडिएट अगला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 3। रीजन बीइंग 5 के बाद जो है डिफरेंस जो है 11 से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 30 नहीं है कि भाई उसमें बहुत सारे आ जाएंगे। 5 से अगला नंबर 11 के बीच में एक ही नंबर आ रहा है जो कि 9 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, इसके अलावा कोई आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए, एक सवाल और देखते हैं। 10 25 108 154 सॉरी 225। ठीक है, कुछ ऐसा सवाल है आपके सामने। अब 10 से, अब एक बात बताओ, ये प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो 10 से ज़्यादा वाला पर 25 से कम वाला, क्योंकि 25 के साइन से कम वाला होगा। तो 10 से ज़्यादा वाला 25 से कम वाला, एक तो 16 होता है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 5 नहीं हो सकता, इसका मतलब 16 ही रहेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 4। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इसका आंसर सीधा सीधा 4 है। सोल्व करेंगे, ये 15 होगा, 15 प्लस 154 169, 13 होगा, 13 प्लस 108 121, 121 का 11 होगा, 11 25 136 136 होगा सिर्फ, 36 का स्क्वायर 6, 6 का 16, आंसर आया 4। तो ये ही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ठीक है,
तो किसी भी तरह का अगर सवाल हो, बस थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान से करना है, ठीक है। जैसे मैं और सवाल ले रहा हूँ आपके पास, और बढ़िया बढ़िया सवाल कुछ टाइप के, ठीक है। जैसे सवाल है, ओके, एक सवाल हमारे पास है जो आपको सॉल्व करना है, वो है √8 प्लस √57 प्लस √38 प्लस √108 प्लस √169, ठीक है। ये आपके पास सवाल है, इसको एक बार ट्राई कीजिए सारे, उसके बाद मैं प्रोसीड करूँगा आगे। अब इस सवाल में क्या दिक्कत है, सवाल की दिक्कत को समझिएगा कि देखो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 8 के बाद एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर भी है जो कि 9 बन जाएगा तो 3 भी हो सकता है, 16 भी बन जाएगा, इसके डिफरेंस में 4 भी हो सकता है, 25 भी बनेगा, 5 भी हो सकता है। अच्छा, 25 के साथ साथ 57 तक बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे जो कुछ भी बन सकते हैं। अब करना क्या है हमें, अब जो 57 है ना इसको पकड़ो, ये 38 है, 38 से थोड़ा ज़्यादा वाला, ये 57 से ज़्यादा वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 64, 64, वो किसका स्क्वायर होगा, 8 का। किसका स्क्वायर होगा, 8 का, इसके अलावा कोई नहीं बन सकता, क्योंकि 57 के बाद 88 64 होगा, नहीं तो नम 81 होगा। 81 तक पहुंचने के लिए 5 और 3 8, ये तो कम रूट में बनेगा तो ये 8 ही बनेगा। 57 से अगला नंबर जो है वो 8 बनेगा, 64। 57 से अगला परफेक्ट स्क्वायर होगा 64, 64, इसका मतलब ये √8 बनेगा पूरा। तो √8 प्लस √8, टोटल रूट का 16 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 4। अगर आप इसे पूर्ण रूप से सॉल्व करेंगे तो बच्चे देखो ये 13 बनेगा, 121 बन गया, इसका स्क्वायर रूट 11, ये बनेगा 49, इसका स्क्वायर रूट 7, 57 और 7 कितने होते हैं, देखो 64, इसका स्क्वायर रूट 8 और 8 8 16, इसका स्क्वायर रूट 4 बन गया ना, वही वाला सवाल जो मैंने बनाया था। तो करना क्या है कि अगर आपके पास डिफरेंस, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा वेरिएंट दे रखा हो तो आपको जस्ट इमीडिएट जो है उससे अगले वाला पहले आप चेक कर लीजिए कितना उसके आसपास वाला बन रहा है, उसके बाद उसके साथ आप उसे सॉल्व कर लीजिए, तो आपको एक स्टेप जो है वो इंक्रीज हो जाता है इस केस में, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करेंगे तो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अगर आपको क्वेश्चन दोबारा समझना है तो इसको फिर से रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, कुछ ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा प्लस वाले केस ही हों, तो कुछ माइनस वाले भी केस होते हैं। जैसे मान लीजिए सवाल अगर मैं दे दूं √41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √9, ऐसा, ठीक है। अच्छा, जब भी आपके पास माइनस वाला होगा तो वो लगातार माइनस नहीं होगा, वो हमेशा माइनस प्लस की फॉर्म में चलेगा, ठीक है। अब 41 से इमीडिएट नीचे वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 36, किसका स्क्वायर है, 6 का, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। क्योंकि हमें 41 से माइनस का साइन है तो नीचे वाला चेक करना है, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, आप इसे पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक एज वेल, ठीक है। अब एक दो सवाल और देख लेता हूँ, वो और किस तरह के एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक सवाल आया था पेपर में, √4 प्लस √44 प्लस √10,000, ये ऐसे आपको बताना था इसका आंसर। एक क्वेश्चन था 40, 16, 1 या 4, इनमें से कोई एक ऑप्शन था, ठीक है यार। 4 के बाद 4 से आगे 44 तक 16 का स्क्वायर तो 256 होगा, मतलब 16 तो नहीं हो सकता। जब साला 16 नहीं हो सकता तो आप 40 भी क्यों होगा। अब 1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है, तो इसका आंसर इसका 4 ही है। पर फिर भी चलिए आपके सहूलियत के लिए ऐसा मैं चेक कर दूं, ये जो है ये 100 का स्क्वायर रूट है,
100 प्लस दिस इज 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 होगा, 12 और 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही क्या है इसका आंसर। मैंने तो बहुत आसान तरीके से यार देखिए मैंने तो तोड़ ही दिया इसको ना, इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने तो ऐसे ही बता दिया कि इसका आंसर क्या बन सकता है और क्या नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चनों की भाई हमारे पास कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ जो 2000 CGL मैंने आपको काफ़ी टाइप्स करवाई हैं और मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देना चाहता हूँ। सवाल है पहला, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू अंडर रूट 121 अपॉन रूट 289 माइनस रूट 169। ठीक है, ये आपको CGL 2017 का सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर कितना होगा। अब क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब 4 का क्यूब रूट है, 4 है, इंटू 11 का स्क्वायर होगा अपॉन में ये किसका है 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है माइनस 13 का, ये हो गया 4, 4 से 4 खत्म, मेरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 11। तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 11। ठीक है, 11 क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए आप अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 3125 प्लस 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 625, कुछ ऐसा है ना। ये भी आपको CGL 2017 का सवाल है। एक शायद मैंने क्वेश्चन करवाया था इसी तरह का जो एग्जाम में पहला आ चुका है, तो वो 4-4 वाला याद होगा, 4 + 4 + 4 जिसमें 12 आंसर था, उस क्वेश्चन का बिल्कुल वैसा सा ही है। अब एक छोटी सी बात समझिएगा कि ये 25 है, क्या है ये 25, ठीक है ना। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 25 25 625, सीधी सी बात है, वो 625 आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, सवाल सही तो है ना। 25 का स्क्वायर 25 25 625, ये क्यूब रूट ऑफ 25 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, ये क्यूब रूट ऑफ 25 इंटू 25 625 होगा। ठीक है, 625 पंजे 3125। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो भैया 25 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है, 3 5 बाहर आ जाएंगे, इसका आंसर आएगा 5 रूट क्यूब रूट ऑफ 25। सिमिलरली वो तो आपको दे ही रखा है 4 क्यूब रूट ऑफ 25। ठीक है ना, ये दे ही रखा है। और एक आपके पास जो आ गया, ठीक है, 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 3 क्यूब रूट ऑफ जो है 625 है, 3 क्यूब रूट ऑफ जो है 625 है। ठीक है ना, तो चलिए खैर कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे क्या कहना चाहता है ये। अब 3 क्यूब रूट ऑफ 25 आपको दे रखा है, चलिए ये भी हो गया हमारे पास 4 क्यूब रूट ऑफ 25 हो गया, ये भी आपका 4 क्यूब रूट ऑफ 25 हो गया। ठीक है ना, अब ये जो है आपका 625, 3 क्यूब रूट ऑफ 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। ठीक है ना, ये ऐसा आ जाएगा। तो 15 क्यूब रूट ऑफ 5 बनेगा, क्या बनेगा 15 क्यूब रूट ऑफ 5। आई थिंक 15 क्यूब रूट ऑफ 5 बनना चाहिए। ठीक है, एक 125 15 क्यूब रूट ऑफ 5, इसमें ऑप्शन ना, ऑप्शन कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मुझे लग रहा है मिस्टेक है। आई थिंक ये 125 रहा होगा, ये 125 रहा होगा, 125 3 रूट 125 रहा होगा, है ना। ये कुछ गड़बड़ रहा है इस सवाल में। 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 625 अगर मैं करूँ इसे, तो ये 5 आ जाएगा बाहर, तो 5 गुना 3 क्यूब रूट ऑफ 5।
कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये 15√5 बन रहा है, √5, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5। और बच्चे ये जो है आपका 5 और 4 9 बन गया, क्यूब रूट 25 वो 15√3 25 बन रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि ये चीज़ तो संभव ही नहीं है ना। 25 25 625, 625 पंजे 25 5 625 पंजे 125, 6 पंजे 30 3125, ठीक है। और वो आपको पहले से, इसमें कुछ गड़बड़ है मेरे ख्याल से। चलो इसका आंसर फिलहाल ये हो गया 9 क्यूब रूट ऑफ 25 ये आ गया, प्लस 15 क्यूब रूट ऑफ 5 ये आ गया। तो इसका जो आंसर है फिलहाल ये रहेगा आपका, ठीक है। ये एक सवाल था आपका, ठीक है। उसके बाद एक सवाल और था मेरे पास जो मेंस में ही था, वो था बच्चे √121 प्लस √12321 प्लस √1234321 प्लस √123454321। अच्छा, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, बिल्कुल बेसिक जब पढ़ाया था सिंप्लीफिकेशन का, मैं ये सब चीज़ें करवा चुका हूँ। ये 11 का स्क्वायर है, प्लस ये 123 तक जाएगा तो ये 111 का स्क्वायर है, मतलब 1 2 तक जाएगा तो 2 डंडे आएंगे 11, 3 तक जाएगा 3 डंडे, 4 तक जाएगा 4 डंडे, 5 तक जाएगा 5 डंडे। ये मैं सब करवा चुका हूँ, ठीक है। अब बस आपको इनको सम करना है, ठीक है ना। जब इन सबको सम करेंगे तो 2 3 4 5 है ना, 4 1 2 3 1 2 ऐसा है, तो ये हो जाएगा 4 3 2, सॉरी ये हो जाएगा 5 4 3 2, 2 3 4 5। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 4 5। तो ये हो गया मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट को लेके। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। लास्ट क्लास में आपने स्क्वायर करना सीखा था किसी भी रूट का, समझ गए, किसी भी रूट का स्क्वायर करना आपने लास्ट क्लास में सीखा था। और अभी तक जब आप बेसिक पढ़ रहे थे तब तक आप लोग सबका स्क्वायर करना सीख रहे थे। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट। आज हम क्या सीखेंगे? स्क्वायर रूट। आज बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रूट, रूट का भी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा, ठीक है। मैं असाइनमेंट में से ले लेता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। सवाल ये है, आपको दे रखा है x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2√50। आपको क्या करना है? फाइंड रूट x करना है। क्या है? फाइंड रूट x। आपको ये रूट बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है? रूट बताना है, मतलब इसका रूट करना है। तुम एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना, रूट a प्लस रूट b का जब हम होल स्क्वायर कर रहे थे तो वो होता है a प्लस बी प्लस 2√ab, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू क्या, यही तो, ये जो वैल्यू दे रखी है बच्चे यही तो है वो वैल्यू। मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है, तो इसका स्क्वायर रूट करके ये रूट कैंसिल होके आपके पास डायरेक्टली रूट a प्लस रूट b आ जाएगा, यही ना आएगा। इसी की वैल्यू तो दे रखी है, ये इसकी वैल्यू यही तो दे रखी है। स्क्वायर निकाल कर आपको बाद वाला वैल्यू दे रखा है, रूट करके ये ओरिजिनल वैल्यू बताना है पीछे से। अब हमको पीछे से आगे जाना है, ठीक है। पहले हम आगे से पीछे तक तरफ जा रहे थे, अब देखिए करेंगे कैसे। आप ये समझिए जो 8 है ना, ये a प्लस बी का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? a प्लस बी, मतलब अंडर रूट ए और अंडर रूट बी के जो होल स्क्वायर थे ये उनका काम कर रहा है, प्लस 2√ab था। अब ये 15 जो है वो रूट ab के बराबर है। 15 के ऐसे फैक्टर ब्रेक कीजिएगा जिनका प्रोडक्ट जो है वो 15 है, वो जो सम है वो 8 है। कैसे करेंगे? 3 पंजे 15। आप कहेंगे सर 3 पंजे 15 ना, तभी ना, देखिए ना, रूट 3 का होल स्क्वायर रहेगा, रूट 5 का होल स्क्वायर रहेगा, प्लस 2√3 इंटू 5 रहेगा। अब ये रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर ही ना रहेगा, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? हम इसका अंडर रूट कर रहे हैं, तो हम इसका रूट करेंगे, हम इसका रूट करेंगे। इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, मेरा आंसर आया √3 प्लस √5। हमेशा याद रखा बड़े वाला पहले लेना है, तो √5 प्लस √3 बन गया ना यही वाला सवाल।
बेसिक जो है वो इस तरह से, पर हमें बेसिक नहीं बनाना। मैं तुम्हें बहुत देर से बता रहा हूँ, हमें क्या करना है, 8 + 2√15 का स्क्वायर रूट करना है। 15 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 8 हो, वो है 5 और 3। कुछ नहीं करना, स्क्वायर रूट कर दीजिए। ये सन प्लस का है, प्लस ही रहेगा, तो इसका आंसर होगा √5 + √3। रूट करना है ना, रूट में ही तो आएगा आंसर उसका, उसके बिना तो आएगा नहीं ना। ठीक है, तो ये हो गया इसका एज इट इज आंसर। ठीक है, जैसे मान लो एक सवाल और होता, मैं कहूँ तुम्हें कि सवाल ये है, मान लो 10 + 2√21 का आपको स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, 10 + 2√21 का स्क्वायर रूट। इसके फैक्टर हैं 7 और 3। क्या है, 7 और 3। इसका मतलब जब आप इसे रूट करेंगे तो ये √7 का होल स्क्वायर रहा होगा, ये √3 का होल स्क्वायर रहा होगा, तभी तो ये 2√7 × 3 बना। √7 रहेगा तभी तो बनेगा। इसका मतलब √7 + √3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, आंसर आया √7 + √3। तो मेरे कहने का मतलब ये कुछ नहीं, आपको सारा फैक्टर्स चेक करने हैं एंड यू विल गेट योर आंसर एज इट इज। तो जैसे मैंने कहा 7 और 3 है, बस आपको रूट लगा देना है। ये साइन किसका है, ए बी के साथ प्लस का है तो प्लस रहेगा, माइनस होता तो माइनस, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, है ना? कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं बिल्कुल भी। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब। एक सवाल और देखेंगे, अभी देखते रहो, बस सवाल पे बौछार ही बौछार मिलेगी आज सवाल की। ये तो था पहला तरीका कि एक सवाल ऐसा भी होता है, और किस किस तरह के सवाल होते हैं। हर एक एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे आज, हर एक एस्पेक्ट पे बात करेंगे। ठीक है, सवाल देखिए क्या है। सवाल है कि आपको सवाल है 10 + √84 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है 10 + √84 का। एक बात बताओ, आप कह रहे थे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आप पढ़ा रहे थे कि भैया a + b + 2√a भी होता है ना, और ये तो भाई साहब सिर्फ √a भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो 2 है ना बाहर निकाल लेंगे। कैसे, देखो कैसे। आपने कहा सर 10 + √4 × 21 करेंगे तभी तो 4 का 2 बाहर आएगा, तो 10 + 2√21। अब ये हो जाएगा 7 और 3 में, अब आएगा √7 + √3। देखो मैच हो गया। एक स्टेप आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, क्या, 4 बाहर निकालने का। 4 मतलब 2 बाहर निकालना है। ठीक है, 2 बाहर निकालने का जो स्टेप है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे एक सवाल और देखो, सवाल देखो, मैं फिर से वही सवाल ले रहा हूँ, 8 + √60। अब 8 + √60 का आपको स्क्वायर रूट करना है। जब आप 8 + √60 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 बाहर निकालेंगे तो ये 2√15 होगा। 15 के ऐसे फैक्टर जिनका आपका सम जो हो वो √5 और √3 होगा, तो यही आंसर है इसका। कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ले लिया हमने। ठीक है, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि हमेशा सारी संख्याएं जो है प्लस में पड़ी रहे, कई बार प्राणी माइनस में भी दे देता है। ठीक है, वो आदमी है। अब माइनस वाला क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए 5 - 2√6 है। अब 6 के ऐसे फैक्टर, हमें इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट करना है। करना कुछ नहीं है, प्लस था तो बीच में प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, बात खत्म। 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ जिनका सम 5 हो। एक तो 3 है और एक 2 है। इसका मतलब √3 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 × 2, इसका स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट जब आप करेंगे तो ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से रूट खत्म, √3 माइनस √2। ये मैं आपको डिटेल में बेसिक समझाया है, पर करना क्या है, 3 और 2 बना, 5 खत्म कीजिए, 5 बन जाएगा, माइनस का साइन है, खत्म, दैट्स इट। इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, चीज़ें में आसानी रहेगी, दिक्कत कभी नहीं आती, सवाल बहुत आसान है, करने में मज़ा भी आएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है, जैसे 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 अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 11 - √72 का स्क्वायर रूट।
11 माइनस रूट 72 का स्क्वायर रूट, ठीक है ना। अब 72 का स्क्वायर रूट है तो 4 बाहर लेना पड़ेगा, 11 माइनस रूट 2, 4 18 चौके 72, तो 2 रूट 9 आ जाए, 18 आ जाएगा। अब 11 कैसे फैक्टर जिनका सम 18 हो, 9 और 2, इसका स्क्वायर रूट कीजिए, इसका स्क्वायर रूट कीजिए, साइन माइनस का माइनस लगा दीजिए, मतलब आंसर आया 3 माइनस रूट 2। एज सिंपल एज दैट, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मेरे बच्चे सवाल निकाले जाएंगे। आपने बहुत तरीके से सीधा सीधा काम करना है, उल्टा सीधा कुछ नहीं चलना, ठीक है। कोई दिक्कत होगी हम बैठे हैं। चलो अगला देखो, एक और। सवालों की कमी बिल्कुल नहीं है अपने पास, दिक्कत कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक से एक धासु धासु सवाल पड़े हैं, ठीक है। देखो सवाल और क्या हो सकते हैं, एक एग्जामिनर किस हद तक जा सकता है। एग्जामिनर जाएगा भैया, कहेगा देखो ऐसा है, सवाल है 6 + 4 रूट 2 का स्क्वायर रूट करना है। क्या करना है, 6 + 4 रूट 2 का स्क्वायर रूट करना है। देखो ये करना है, हमें तो 2 रूट ए भी चाहिए ना, यहाँ पे पहले ही लोचा कर रखा है, हमें तो 2 रूट ए भी चाहिए। ये पता नहीं 4 क्यों दे रहा है, तो हम एक 2 को अंदर ले जाएंगे, तो इसको कर देंगे 2 × √2 × 4, अंदर जाएगा तो 4 बनेगा ना, तो 6 + 2 रूट 8। 8 के ऐसे फैक्टर जिसका सम 6 हो, 4 दूनी 8, यही हो सकता है। अब ये रूट लगाइए, आंसर माइनस कीजिए, तो आंसर है 2 + √2। दैट्स इट, सिंपल एज दैट, ठीक है। कुछ भी नंबर दे रखा हो, कैसा भी संख्या हो, बस आपको आगे पीछे मल्टीप्लाई करके सिर्फ 2ab निकालना है, 2 रूट ab। किसी भी तरीके से निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो एक सवाल और देख लीजिए, सवाल और देखिए, एक बेकार सा सवाल और है मेरे पास, करिए। सवाल है, कह रहा है भैया 19 + 8 रूट 3 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। तुम सोचो, मुझे अंदर सिर्फ बाहर 2 चाहिए, हमने मुद्दा बनाना है 2 रूट ab का, तो 2 है तो ये 4, ये 2 × 4 क्यों, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 16 अंदर जाएगा, तो 2 × √48 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 रूट 48 हो जाएगा, 16 अंदर जाएगा, तो ये 19 कैसे बनेगा, 16 × 48 से, तो भाई साहब √16 + √3 का होल स्क्वायर बनेगा, तभी ना जाके रूट कटेगा। तो ये क्या बना, 4 + √3। एज सिंपल एज दैट, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर आप करेंगे तो पेपर में बहुत जल्दी सक्सेस पा लेंगे, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो एक सवाल और ले लो आप लोग। सवाल मेरे बच्चे ये है कि 19 + 6 रूट 2 का आपको स्क्वायर रूट बताना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर हद तक लेकर जाऊँ और जिसकी कोई सीमा ना हो। अब हमें क्या करना है, वापस लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना, वापस लेके चलना पड़ेगा, 3 अंदर लाना पड़ेगा भाई साहब, 2 चाहिए मुझे तो बाहर, तो √19 + 2 रूट 3 अंदर लेके जाएंगे, तो 3 × 9, 9 दूना 18 अंदर ले जाएंगे। हमें 19 बनाना है, तो 18 का 18 बनेगा, तो ये मेरे ख्याल से √18 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तभी ना जाके कटेगा, √18 + 1। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? भाई जितना समझदारी से करेंगे कार्य उतना बढ़िया रहेगा साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और मेरे दिमाग में जो है बार बार टक्कर मार रहा है, वो सवाल बड़ा परेशान कर रहा है मुझे, देख लीजिए जरा क्या सवाल है, ठीक है। एक और टाइप है इसकी, फिर मैं इसके आपको धुआंधार सवालों की जो मैं अगला जो आपको पाठ कराऊंगा, अभी जो अगला सेशन शुरू होगा मेरा, उसमें मैं आपको धुआंधार इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। एक सवाल और देखते हैं क्या है, किस तरह का बना था सवाल, याद करने दीजिए एक बार जरा, है ना। हाँ बन गया, 3 + √5 का स्क्वायर रूट करना, यह है सवाल। 3 + √5 का स्क्वायर रूट। अब सुनो, ये √5 थोड़ी ना है, ये तो 2 रूट ab होना चाहिए, और 2 रूट ab बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार गुना कर देंगे, एक बार भाग कर देंगे। जब इसको ये सेट करोगे तो ये 6 + 2√5/2 का पूरे का स्क्वायर रूट होगा। पहले इसे सेट कर लीजिए, देखिए कैसे बना, √5, ये कैसे बनेगा, 5 और 1 के सम से 6 बनेगा,
तो √5 प्लस 1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट और बटे में नीचे √2 है ही आपके पास। इससे ये खत्म हुआ, आंसर आया √5 प्लस 1 बटे में। हो गया जी सॉल्व। तो इस तरह से जो है आपके पास सवाल बनते चले जाएंगे। ठीक है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा? ठीक है, बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो अब इस सेशन को हम लोग क्लोज करते हैं। आगे आने वाले सेशन देखने के लिए आपको ये वाला सेशन जरूर प्रॉपर अच्छे से देख लेना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस सेशंस भी देखते रहिए सो दैट आपको सारी प्रॉपर आपको चीज़ें समझ में आए। तो चलिए सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत।